Hello students, this is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Okay, in the previous lecture we have discussed about arithmetic mean in mixed series and the questions uh, related to finding the missing frequencies as well. Today we will discuss uh, the combined arithmetic mean. देखिए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बेसिकली होता क्या है। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन दो या दो से अधिक ग्रुप, यानी मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, तब उस केस में कंबाइंड अर्थमेटिक मीन होता है। दो या दो से अधिक ग्रुप हों तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंबाइंड मीन निकालने के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब चलिए देखते हैं इसको हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखते हैं हम लोग इसका। तो देखिए सबसे पहले COMBINED कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स बार। अब देखिए ये मैं बता रहा हूँ आपको फॉर टू ग्रुप्स, हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर टू ग्रुप्स। अगर दो ग्रुप्स हैं तो देखिए x1.2 बार, यानी दो ग्रुप्स के केस में हम ऐसे करेंगे। इसको हम लोग कई सारी बुक्स में इसको एक्स सी भी दे देते हैं, कंबाइंड मीन को एक्स सी, लेकिन हम 1 2 3 इस तरह से हम ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि मोर देन 3 ग्रुप्स आता भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को जो यूजी लेवल पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैक्सिमम 3 ग्रुप्स तक मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास दो ग्रुप्स के केस में n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा वेयर x1 बार क्या है। देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया ये वाला, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। x1 बार क्या है? मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ऐसे ही x2 बार क्या है? मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। ऐसे ही इसी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे n1 क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट ग्रुप। ऐसे ही n2 जो होगा आपका नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकेंड ग्रुप। ठीक है, चलिए हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, तब आपको थोड़े से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। देखिए दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। देखिए कैलकुलेट द एवरेज डेली वेजेस फॉर द वर्कर्स ऑफ टू फैक्ट्रीज टेकन टुगेदर। टू फैक्ट्रीज टेकन टुगेदर, अब ये दो फैक्ट्रीज की बात करा तो दो फैक्ट्रीज हम लोग दो ग्रुप वाला लगाएंगे। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहीं पर आप समझ लीजिए, अगर ये दो ग्रुप का केस है हमारा, अगर हमारे पास मोर देन टू ग्रुप्स होंगे, मोर देन टू ग्रुप्स, मान लीजिए हम थ्री ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, तो एक्स बार यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी तीन ग्रुप्स के केस में ये सबसे इजी तरीका है, एक्स सी लिखेंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है, या बहुत सारी बुक में वैसे एक्स सी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डॉट 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 एन तक ले जाएंगे हम लोग, यानी नंबर ऑफ आइटम्स एन तक हो सकते हैं, स्मॉल एन तक। तो देखिए तीन ग्रुप्स के केस में क्या होगा, n1 x1 बार, n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ पर भी सेम वैसे ही x1 बार is the mean of the first group, x2 bar is the mean of the second group, x3 bar is the mean of the third group।
4 ग्रुप्स में होगा तो हम एक और आगे बढ़ा देंगे, N4 X4 F बार और नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3, ये नंबर ऑफ आइटम्स है ईच ग्रुप में, N1 प्लस N2 प्लस N3। चलिए, चूंकि ये क्वेश्चन 2 ग्रुप्स का है तो हम 2 ग्रुप्स वाला करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द एवरेज डेली वेजेस फॉर द वर्कर्स ऑफ 2 फैक्ट्रीज टेकन टुगेदर। देखिए, अब इसमें हम लोग को दिख रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स 300 एंड फैक्ट्री बी में 200, यानी आपको जो जो चीजें गिवन है आप वो लिख लेते हैं। देखिए, गिवन क्या क्या गिवन है आपको, N1 गिवन है कितना 300, N2 गिवन है आपको 200। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। और देखिए, X1 बार यानी एवरेज डेली वेजेस, मैंने आपको कहा था मीन इज नथिंग बट द एवरेज। मीन क्या है, एवरेज। तो ये एवरेज डेली वेजेस आपको दे रखे हैं। तो देखिए, X1 बार आपको दे रखा है 100, X2 बार भी गिवन है आपको, वो दे रखा है 150। नाउ हमको क्या निकालना है इसमें, आपसे कह रहा है डेली वेजेस फॉर 2 फैक्ट्रीज टेकन टुगेदर, यानी आपको क्या निकालना है, X1 2, 2 ग्रुप्स वाला आपको ये चीज आपको निकालना है। चलिए देखते हैं, कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। कंबाइंड मीन यानी वेजेस X1 2 बार। यहाँ पे फैक्ट्रीज ए और बी हैं, तो चाहे तो आप इसकी जगह पे ए और बी भी ले सकते हैं 1 एंड 2 की जगह, वो भी बता दे रहा हूँ। N1 X1 बार, N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। आप चाहें तो 2 फैक्ट्रीज में आप N1 एंड N2 की जगह ए और बी भी ले सकते हैं, जैसे ए एंड बी इज इक्वल टू NA XA बार NB XB बार अपॉन NA प्लस NB। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हम लोगों ने मेथड जो किया था हम उसी को करते हैं, जिसमें हमको याद भी हो जाए फार्मूला और साथ में हम फिर सेम ही अप्लाई कर पाए। N1 प्लस N2, दिस वाज दी फार्मूला। ओके, फिर से लिख लेते हैं फार्मूला हम लोग कंबाइंड मीन का। X1 2 बार इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए, सारी वैल्यूज आपके पास थी ना गिवन, ये देखिए सारी वैल्यूज आपके पास हैं, N1 N2 X1 बार एंड X2 बार। आप ये वैल्यूज को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। देखिए, N1 दे रखा था आपका 300, X1 बार आपका दे रखा था 100 प्लस N2 दे रखा था आपका 200 और X2 बार दे रखा था आपका 150 और नीचे N1 जो था आपका 300 था और N2 आपका 200 था। अब इसमें सिर्फ आपके पास क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ये देखिए, ऊपर 100 इंटू 300, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे आप अगर इसकी करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये भी 30,000 हो जाएगा, 15 दूनी 30 होते हैं, 1 2 3, ठीक है, डिवाइड बाई 500, नीचे का प्लस तो 500 आया, यानी ये ऊपर वाला आपका कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 6 और 4 0 थे, 1 2 3 4, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब 5 से काट लेते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, यानी X12 बार कितना आ गया आपका 120। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। यानी 2 फैक्ट्रीज का आपने जो कंबाइंड मीन निकाला वो आपका कितना आया 120। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं,
मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हो उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम लोग, जिससे हमको थोड़ा सा इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और बन जाता है आपका, वो भी करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पहले देखते हैं ए पार्ट। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg. The mean weight of boys is 70 kg and that of girls student is 55 kg. Find the number of boys and girls. अभी हम ए पार्ट देखते हैं पहले करके। देखिए सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको क्या करना होता है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो बड़ा इजीली हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स यानी ओवरऑल आपको दे रहा है, यानी दो ग्रुप हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो यानी N1 एंड N2 होगा, तो हमारी कंबाइंड मीन की ही बात हो रही है। तो देखिए पहले 150 स्टूडेंट्स टोटल हैं, यानी ये N1 प्लस N2 कितने दे रखे हैं 150। मैं क्या करता हूँ N1 को मैं कर लेता हूँ, N1 मान लेता हूँ मैं आपके जो है वेट जो है बॉयज़ का, नंबर ऑफ बॉयज़, और N2 मान लेता हूँ मैं आपका गर्ल्स का। ठीक है फाइन। जो नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने नोट किए N2 से, नंबर ऑफ बॉयज़ नोट किए मैंने N1 से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। द मीन वेट ऑफ बॉय स्टूडेंट इज 70 kg, यानी और क्या गिवन है आपको, x1 बार गिवन है बॉयज़ के लिए। चूंकि N1 था इसीलिए x1 बार हम लोग बॉयज़ का ही ले रहे हैं 70 kg। ठीक है, और ऐसे ही आपको गर्ल्स का दे रखा है, यानी x2 बार ये दे रखा है आपको 55 kg। इतनी चीज़ें हमको गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आपको निकालना है N1 यानी नंबर ऑफ बॉयज़, और आपको निकालना है N2 नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक, देखिए अब हमारे पास कंबाइंड मीन, चूंकि फिर से दो ग्रुप हैं तो हम फिर से क्या लेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला x12 बार इज इक्वल टू N1 x1 बार N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज़ आपने लिखी हैं ये गिवन जो है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको क्या कर देनी है, पुट कर देनी है इसमें। देखिए एक चीज़ और हमसे छूट गई, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रहा है, 150 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो कितना है पूरी क्लास का, 60 kg। यानी आपको एक चीज़ और गिवन है इसमें, वो गिवन है पूरे ग्रुप का जो कंबाइंड मीन है पूरी क्लास का वो कितना है 60 kg। ठीक है, चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया ये वाली चीज़, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था ये 60 kg। जब ये 150 पूरी क्लास है तो 60 kg क्या हो गया, पूरी क्लास का ही तो हो गया, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स कंबाइंड मीन, ये आपको कंबाइंड मीन गिवन है। चलिए x12 बार की वैल्यू आपकी 60 है, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, और x1 आपका था 70, चूंकि N1 आपको निकालना है, N1 आपको नहीं दिया हुआ है तो आप N1 का N1 लिख लेंगे, प्लस 55 N2 की वैल्यू थी, और आपको फिर से N2 नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे, इसको N2 लिख लेंगे। ओके, नीचे आपको टोटल स्टूडेंट्स दे रखे थे N1 प्लस N2, कितने दे रखे थे 150, देख सकते हैं आप 150 यहाँ गिवन थे आपको। तो देखिए, अच्छा मैं आपको एक चीज़, एक ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ गिवन है, मैं ये नीचे का पोर्शन थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि अब ये हमारे पास है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमने माना था गर्ल्स की संख्या। अच्छा जरा इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करिएगा, मैं ग्रीन पेन से जो लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखिएगा। क्या ये वाली जो इक्वेशन है N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 150,
क्या मैं इसको n2 इज इक्वल टू 150 माइनस n1 नहीं लिख सकता? देखिए आप ध्यान से, मैं n1 को इधर ले गया तो यानी इसको n2 इज इक्वल टू 150 माइनस n1। तो देखिए n2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, n2 की जगह पे 150 माइनस n1। इससे क्या होगा, हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी और हम उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो इस वाली इक्वेशन में पुट करके हमको n2 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यही वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ n2 की जगह पर। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। 60 इज इक्वल टू 70 n1 प्लस 55, और ये आप पुट करेंगे 150 माइनस n1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 150। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो गया, हम दोबारा से लिख लेते हैं इसको। n1 की वैल्यू थी आपके पास जो आपको गिवन थी, n1 आपको निकालना था, x1 बार आपका 70 था, n1 ऐसे ही आ गया, n2, अच्छा n2 भी हम लोगों ने अभी कंसीडर कर लिया था तो हम वही लिख देते हैं वैल्यू सीधा सीधा, प्लस x2 बार की वैल्यू थी 55 और इसकी जगह पे हम रख देते हैं 150 माइनस n1, यहाँ से ये वाली वैल्यू रख रहे हैं 150 माइनस n1, नीचे आ जाएगा आपका, ये तो आपका गिवन था 60 kg। ठीक है, और ये n1 प्लस n2 आपको 150 गिवन है। अब सिर्फ कैलकुलेशन लगी, 150 को इधर ले जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9000 इज इक्वल टू 70 n1 प्लस 55 इंटू 150, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8250 माइनस 55 n1। आप इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे 9000 माइनस 8250 इज इक्वल टू 70 n1 माइनस 55 n1। देखिए सारी इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब देखिए, अब हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 9000 में से आप 8250 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू 750, और 70 में से जब आप 55 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 15 n1, यानी यहाँ से n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 बाई 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50, कितना मिलेगा 50। ठीक है, यानी जो आपकी n1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 50। n1 हम लोगों ने क्या माना था, चलो देखिए, n1 हमने माना था बॉयज, यानी ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, बॉयज की। फिर आपसे पूछ रहा था गर्ल्स की कितनी। अब देखिए दूसरी जो इक्वेशन हमारी बनी थी, यानी ये वाली इक्वेशन देखिए, n2 था 150 माइनस n1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, n2 इज इक्वल टू 150 माइनस 50, ये आ जाएगा आपका 100, यानी n2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। ये क्या हो गए आपके पास, गर्ल्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट another topic that is weighted arithmetic mean। कोशिश करेंगे कि हम weighted arithmetic के weighted arithmetic mean के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे मीडियन एंड मोड। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप, मैं बहुत बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर टाइप के क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से करा पाऊँ, और आप कभी भी देखना चाहें तो आप देख भी लें इजीली, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिख देता हूँ कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, किस टाइप के क्वेश्चन है। ओके।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।